अगर आप दलित महिला के हाथ का खाना खाने से इनकार करते हो तो उस खाने को छोड़ दो, उसको उगाने वाले तो हमारे इस मेहनत का समाज के लोग ही है ना। जिन अस्पतालों में आप इलाज कराते हो उन अस्पतालों का मजदूर के तौर पर निर्माण अपना खून पसीना बहाकर हमारे समाज के लोग करते हैं, तो आप क्या उन अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दोगे? अरे जिस मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना करते हो, जिस भगवान की आप पूजा करते हो, आपको पता होना चाहिए पत्थर को तराश कर उसको मूर्ति भगवान की बनाने का काम भी हमारे मेहनत का समाज के लोग करते हैं। उस मूर्ति में हमारे समाज का खून पसीना लगा है, क्या आप उन मंदिरों में पूजा पाठ करना बंद कर दोगे? अगर हमारे समाज के लोगों की मंदिर प्रवेश पर हत्या होगी, अपमान होगा, मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। सरकारी कॉलेज जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से बना है, और वही जनता उस कॉलेज के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती क्योंकि उसके पास 15 लाख रुपए नहीं है। पढ़ाई महंगी करके पढ़ाई छीन ली, और जो नौकरियां मिल जाया करती थी वो ठेकेदारी प्रथा को दे दी, और ठेकेदारी प्रथा में गरीबों का शोषण होता है। आधी तनख्वाह ठेकेदार खा जाता है, जो पूरी पैसे मांगता है उसको नौकरी से निकाल देता है। आप लोग मेहनत करके खाते हैं, लेकिन आज देश की सरकारें चाहती नहीं है कि आप मेहनत करके खाएं। देश की सरकारें चाहती हैं कि वह आपको 10-20 किलो राशन दे दे और आप अपना स्वाभिमान का जीवन छोड़कर उनके गुलाम बन जाए। 3,500 साल की गुलामी हमारे समाज के लोगों ने देखी है। कौन लोग हैं वो कौन सी सामाजिक व्यवस्था है, कौन से वो धर्मशास्त्र है जिन्होंने हमारे लोगों को 3,500 साल तक पढ़ने लिखने से दूर रखा? कौन से वो धर्मशास्त्र है, कौन सी वो सामाजिक व्यवस्था है जिन्होंने 3,500 साल तक हमारे लोगों को सम्मान के जीवन से, मानवता के जीवन से वंचित रखा, संपत्ति से जीवन वंचित रखा? अगर हमने इस सच्चाई को नहीं जाना तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, क्योंकि ये जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस आजादी के आंदोलन में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे। उस आजादी के आंदोलन में खून भी बहा, लाखों की जान गई। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या उस आजादी के आंदोलन में कहीं भी इस देश की महिलाएं, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी के अधिकार की कोई चर्चा है? आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और आजादी की लड़ाई लड़ी गई। यह आजादी की लड़ाई केवल 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई थी, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे, औजार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस पूरे आजादी के आंदोलन में कहीं भी देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के हक और अधिकार का कहीं एक शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन फिर इसी दौरान 3,500 साल की गुलामी से आजादी का भी एक आंदोलन चला, जिसको अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चंद साथियों के साथ लड़ा। एक तरफ 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन है, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ जाए और दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला वैसी गुलाम बनी रहे। और दूसरी तरफ 3,500 साल की गुलामी तोड़कर देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं की आजादी का आंदोलन अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चंद साथियों के साथ लड़ा। कोई खून नहीं बहाया, किसी का खून नहीं बहा, किसी की जान नहीं गई, कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से इस लड़ाई को लड़ा और हमें 3,500 साल की गुलामी से आजादी दिला दी। लेकिन साथियों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं करने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो आजादी का आंदोलन, जिसमें उन्होंने हमारे 3,500 साल की गुलामी को तोड़ने के लिए अपने 4 बच्चे गंवा दिए,
अपने 4-4 बच्चे गंवा दिए। माता रमाबाई को, अपनी पत्नी को, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर बनाया, महानायक बनाया, माता रमाबाई को गंवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने अपने 4 बच्चे, अपनी पत्नी को गंवाते हुए अपने पूरे जीवन को जलाकर हमारे जीवन में प्रकाश पैदा किया। हमारे जीवन में सारे हक अधिकार जो मिले हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन को जलाकर हमें दिए हैं। लेकिन आज वो सारे हक अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने हमें डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का रास्ता बनाया। उन्होंने हमें रिजर्वेशन देकर बड़ी बड़ी कुर्सियां दी। उन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे लोगों को एमपी, एमएलए, मंत्री बनने का रास्ता बनाया। लेकिन उनको पता न था, उनको इस बात का आभास न था कि जो लोग हमारे एमपी, एमएलए और मंत्री बनेंगे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार कर देंगे। उन्हीं के रहते हुए हमारे समाज के सारे अधिकार छिन गए। उन्हीं के रहते हुए जब सारे हमारे समाज के अधिकार छिन रहे थे तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री क्या कर रहे थे? वो गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। हमारे भाइयों का कत्ल हो रहा है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी झोपड़ियां जलाई जा रही हैं। कहते हैं भोजन माता के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, ये दलित महिला ने बनाया है, दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी भारत के अंदर खेत हैं, जहां जितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, बेशक खेत का मालिक कोई भी हो, लेकिन मजदूर के तौर पर फसल उगाने का काम हमारा ये बहुजन समाज करता है। ये मेहनत का समाज फसल उगाता है। जितने प्रकार का अन्न उगाया जाता है हमारे समाज के लोग उगाते हैं, हमारा खून पसीना उसमें लगा है, तो फिर उस खाने को आप क्यों खाते हो? अगर आप दलित महिला के हाथ का खाना खाने से इनकार करते हो तो उस खाने को छोड़ दो, उसको उगाने वाले तो हमारे इस मेहनत का समाज के लोग ही है ना। जिन अस्पतालों में आप इलाज कराते हो उन अस्पतालों का मजदूर के तौर पर निर्माण अपना खून पसीना बहाकर हमारे समाज के लोग करते हैं, तो आप क्या उन अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दोगे? जिन कॉलेजों में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, जिन स्कूलों में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूल और कॉलेजों का निर्माण मजदूर के तौर पर हमारे समाज के मेहनत कश लोग करते हैं, बहुजन समाज के लोग करते हैं। उनके निर्माण में हमारा खून पसीना बहा है, तो क्या आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना बंद कर दोगे? अरे जिन चप्पल और जूतों को आप पहनते हो, उन जूते चप्पल को हमारे समाज के लोग बनाते हैं। जो कपड़े आप पहनते हो, उन कपड़े को रुई से धागा, धागे से कपड़ा बनाना और सिलना, दोनों काम हमारे बहुजन समाज के लोग करते हैं। क्या आप कपड़ा पहनना बंद कर दोगे? अरे जिस मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना करते हो, जिस भगवान की आप पूजा करते हो, आपको पता होना चाहिए पत्थर को तराश कर उसको मूर्ति भगवान की बनाने का काम भी हमारे मेहनत का समाज के लोग करते हैं। उस मूर्ति में हमारे समाज का खून पसीना लगा है, क्या आप उन मंदिरों में पूजा पाठ करना बंद कर दोगे? क्या क्या छोड़ोगे आप? आपको समझना पड़ेगा, देश ऐसे नहीं चलता। आप नफरत फैला रहे हो, आप जहर घोल रहे हो, पूरे देश को बांट रहे हो। कौन है वो लोग जिन्होंने हमें हजारों जातियों में बांटा? कौन है वो लोग, ये आप सबको समझना पड़ेगा। कौन है जिसने हमें हजारों जातियों में बांटा, 4 वर्ण में बांटा? जब पूरे दुनिया में वर्ण व्यवस्था नहीं है, पूरे दुनिया में जातियां नहीं है, तो यहां जाति किसने बनाई? यह जाति किसने बनाई और जाति के बनने से किसको फायदा हुआ और जाति के बनने से किसको नुकसान हुआ, ये तुम्हें समझना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जाति की वजह से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना। और जिसने जाति बनाई वो फायदे में। चढ़ावा आप चढ़ा रहे हो, जाओ उसके घर में रहा। क्यों चढ़ा रहे हो भाई? जाना बंद कर दो ऐसी जगह जहां आपको सम्मान नहीं मिले। प्रतापगढ़ के अंदर आपने घटना देखी होगी 1 साल पहले की। मंदिर में हमारे दलित भाई गए, मूर्ति छोड़ी तो उसकी हत्या कर दी। अगर हमारे समाज के लोगों की मंदिर प्रवेश पर हत्या होगी, अपमान होगा, मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। अभी अमर मत करो, अभी लड़ाई लड़नी है। अभी तो समाज की पूरी आजादी की लड़ाई लड़नी है।
और इस लड़ाई में अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे नेता कैसे होने चाहिए, जो समाज की आवाज बने, समाज की तो तकलीफ को मजबूती के साथ संसद विधानसभा में उठाए, लेकिन हमारे नेताओं ने धोखा दिया। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपके साथ ये गद्दारी मैं होने नहीं दूंगा। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम हारने वाले लोग नहीं हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हैं, हम सम्राट अशोक की संतान हैं, हम संत गुरु रविदास की संतान हैं। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं। हमें तुम्हारा 10-20 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें सम्मान और स्वाभिमान का जीवन चाहिए। हम अपनी बहन बेटी की इज्जत को लुटता हुआ नहीं देख सकते, हम अपने भाइयों का कत्ल होता नहीं देख सकते। आप हमारी झोपड़ियां जलाते हो, ये बंद कर दो, वरना एक सैलाब आएगा। जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग खड़े हो गए, तुम समझ नहीं पाओगे। कितनी जेलें बनाओगे, कितने लोगों को जेल में डालोगे झूठे मुकदमे बनाकर, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। हम करोड़ों लोग जिस दिन घर से निकल पड़े जेल जाने के लिए, तुम्हारी जेलें भी कम पड़ जाएंगी और तुम्हारे घर भी कम पड़ जाएंगे। हम अपने समाज के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। क्योंकि अब तो मैं पर्दाफाश करके छोड़ूंगा इन सारे जो षड्यंत्र करने वाली सरकारें हैं। इन सरकारों ने क्या षड्यंत्र किया शायद तुम्हें पता भी नहीं है, क्योंकि कोई आपको बताता नहीं है। बिल्कुल सही कहा मेरे साथी ने, मेरे साथी उधर बैठे सुमित चौहान जी, उन्होंने सही कहा कि आप ये सारे मीडिया चैनल को देखना बंद करो, ये केवल नफरत फैलाते हैं, ये केवल नफरत फैलाते हैं। ये भारत से इनको प्यार नहीं है, ये गद्दार लोग हैं, ये देश को तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। ये वही लोग हैं जो पुलवामा की घटना का जो उजागर किया है सच, वहां के उस वक्त के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने इन मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं हो रही उसके ऊपर चर्चा कर ले। अरे एक अतीक के साथ जो हुआ, यानी कानून की सुरक्षा में ही लोगों को मरवा दिया। अरे गुंडे कोई हो ना हो, माफिया हो, तो सरकार सजा देना। कोर्ट किस लिए है, किस लिए कोर्ट? अगर सब लोग औजार हथियार उठा लेंगे और ऐसे मारने लग जाएंगे तो फिर देश बचेगा क्या? फिर कानून व्यवस्था बचेगी क्या? फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत है क्या? उस पर चर्चा सारे टीवी चैनल पर चर्चा करवा रहे हैं। लेकिन पुलवामा का जो खुलासा किया, जो 40 हमारे जवान मारे गए, 300 किलो आरडीएक्स लेकर एक गाड़ी घूमती रही और वहां जाकर टकरा के हमारे सैनिकों को मार दिया। और उन्होंने जो खुलासा किया कि वो सेना के जवानों ने केवल 5 प्लेन मांगे थे कि हमें प्लेन से वहां तक पहुंचा दो, उनको प्लेन मुहैया नहीं कराए, उनको प्लेन मुहैया नहीं कराए। खुद के लिए 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद लिया, लेकिन सैनिकों को वहां तक भेजने के लिए 5 प्लेन नहीं दे सकते। इस पे हमारा मीडिया चर्चा नहीं करता। हमारा चर्चा करता है तो नफरत के लिए, हिंदू मुसलमान करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, चूंकि इस सारे साजिश में अगर किसी का नुकसान हो रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज का, आपका नुकसान है। क्योंकि जब दंगे होते हैं, ये जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उसमें जो तलवारें लहराते रहते हैं गेरुए कलर के कपड़े डालकर, आपको कभी ध्यान से देखना, उसमें उन जातियों के लोग नहीं मिलेंगे जो देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनके घरों में मंदिरों का चढ़ावा जाता है। उस समाज के लोग उन धार्मिक जुलूस में नहीं मिलेंगे, उस समाज के लोग उन दंगों में नहीं मिलेंगे जो लोग पूरे देश के बिजनेस पे कब्जा किए हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, आप लोग की जान इतनी सस्ती है क्या? आप लोग का इस्तेमाल करके दंगों में इस्तेमाल कराया जाता है, और जब दंगे में मरने वाला तो मर गया, जिसने मारा वो जेल गया, और उसके माँ बाप प्रॉपर्टी बेच कर उसका केस लड़ने पर लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने एक लिस्ट अभी देखी जो गुजरात में 2002 में दंगे हुए, उसमें लगभग 1600 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। उन 1600 के करीब जो लोग गिरफ्तार हुए, आपको जान के ताजुब होगा और आपको पता लगना चाहिए सच का, उसके अंदर 95% लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग जेल गए। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, किसी भी प्रकार के जब दंगे होते हैं तो उसमें मारा गरीब जाता है, जेल भी गरीब जाता है, बर्बाद गरीब होता है। अपने बच्चों को समझाइए, किसी भी दंगे में हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी शामिल नहीं होना चाहिए।
हमारे बच्चों का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। हमें जागरूक होना है। इन सरकारों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, ये धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं और दंगों में गरीबों के बच्चे जेल जाते हैं। इससे हमें जागरूक होना है। और दूसरी बात, सरकारों ने एक साजिश रची है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रास्ता बनाया था, फ्री में पढ़ के हमारे बच्चे जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने और बने। गरीब को बच्चे बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने। लेकिन आज सरकारों ने जानबूझकर सरकारी कॉलेजों की भी फीस इतनी ज्यादा कर दी। अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, वकील बनाना चाहते हो, सरकारी कॉलेज के अंदर एक कोर्स को करने के लिए 15 लाख रुपया चाहिए। 15 लाख। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के 99% लोग अपने बच्चे की ये डिग्री कराने के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ या मैनेजमेंट की डिग्री कराने के लिए क्या 15 लाख खर्च कर पाएंगे? क्या सरकारी कॉलेज जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से बना है और वही जनता उस कॉलेज के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती क्योंकि उसके पास 15 लाख रुपए नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें ऐसी सरकारों की जरूरत है जो हमारे बच्चों को पढ़ा ना सके? क्या हमें ऐसी सरकारों की जरूरत है जो हमारे इलाज का खर्च न उठा सके? क्या हमारे ऐसी सरकारों की जरूरत है जो हमारे युवाओं को रोजगार न दे सके? क्या हमारे ऐसे सरकारों की जरूरत है जो हमारे बच्चों को दंगों में धकेल देती है, जो हमारे सैनिकों को सुरक्षा ना दे सके, विमान उपलब्ध ना करा सके? क्या हमें ऐसी सरकारों की जरूरत है? नहीं है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर से एक आजादी की लड़ाई की जरूरत है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए थे। पढ़ाई महंगी करके पढ़ाई छीन ली और जो नौकरियां मिल जाया करती थी वो ठेकेदारी प्रथा को दे दी। और ठेकेदारी प्रथा में गरीबों का शोषण होता है, आधी तनख्वाह ठेकेदार खा जाता है, जो पूरी पैसे मांगता है उसको नौकरी से निकाल देता है। आउटसोर्स करके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी नौकरियां भी छीन ली और महंगी पढ़ाई करके हमारी पढ़ाई भी छीन ली। तो जो थोड़े बहुत बच्चे हमारे गांव से निकल के जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने थे, अब वो रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया। अब हमारे बच्चे बड़े बड़े अफसर नहीं बन पाएंगे क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आप पढ़ ना पाए। और सरकारी जितनी नौकरियां थी उनको प्राइवेट हाथों में ठेकेदारी को दे दिया। और जो बड़े अफसर डायरेक्ट लेटरल एंट्री से हो रहे हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं है। तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने वाली सरकारों को आपको माफ नहीं करना है। आपको 10-20 किलो अनाज के झांसे में नहीं आना है। आपको समझना पड़ेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे और इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि हमें अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो बड़े जमींदार हैं, केवल 3 कैटेगरी के लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि इन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनाई, जातियों में बांटकर, वर्ण व्यवस्था में बांटकर ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारे लोगों को ना पढ़ने का अधिकार था, ना व्यापार का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था। इसलिए हमारे लोग ना ग्रेजुएट बन पाए, ना व्यापारी बन पाए, ना इनकम टैक्स पे ही बन पाए। इसका मतलब ये दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और अपने बुद्धि विवेक से, अपनी काबिलियत से उन्होंने कहा कि भारत में वोट का अधिकार सभी को मिलेगा, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, मजदूर हो या किसान हो, औरत हो या आदमी हो, सबको 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। इसीलिए मानवर कांसीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि वो वोट की कीमत जानते थे और समाज को वोट की कीमत का एहसास कराना चाहते थे। लेकिन हमारे समाज के लोग बाबा साहब की उस कुर्बानी को और मानवर कांसीराम साहब की उस बात को भूल गए कि ये वोट ही है जो सरकारों को चुनती है। लेकिन हमारे लोग शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में, 10-20 किलो अनाज में अपनी वोट बेच देते हैं और भूल जाते हैं वो नेता जिन पूंजीपतियों के पैसे से आपकी वोट खरीदते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों आपके बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं, पूरे देश को बेच देते हैं, देश के सपनों को बेच देते हैं। इसलिए अपनी वोट की कीमत को पहचानना होगा, अपनी वोट की कीमत को पहचानना होगा। अब हम अपनी वोट को शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-20 किलो अनाज में नहीं बेचेंगे। और जिन सरकारों ने हमारे बच्चों से शिक्षा महंगी करके शिक्षा छीन ली है, ठेकेदारी प्रथा में सारी नौकरियां देकर हमारे बच्चों से नौकरियां छीन ली है, हमारे मजदूरों से, उनके बच्चों के मुंह से उनके निवाले छीन लिए हैं,
ऐसी सरकारों को और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को भी अब जवाब देने का समय आ गया है और वो जवाब हम देंगे। हमें पता है मरना एक दिन पक्का है, कोई इधर मर रही है, सबको मरना है, तो मरना तो हमें भी है, पर ऐसे ही नहीं मरेंगे। अपने समाज के, अपने बच्चों के भविष्य का, इनके हक अधिकार की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए बिना हम मरने वाले भी नहीं है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया, इतने सम्मान के साथ मुझे सुना, लेकिन मैं निवेदन करूंगा ये केवल भाषण तक सीमित ना हो जाए। आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल मूर्ति पूजने तक सीमित ना हो जाए। डॉक्टर बाबा साहेब के विचार के साथ जीना है, अपने अंदर उनके विचार को आचरण में लाना है और अपने बच्चों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए तैयार करना है। हर घर से एक एक अम्बेडकर पैदा करना है, हर घर से एक एक मानव कांशीराम पैदा करना है। उसके बाद आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।